हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए वैकेंसी अपडेट में। जैसा कि आपको पता है, मेरे साथ आपको इसी चैनल पर मिलते हैं हर एक वैकेंसी का लेटेस्ट अपडेट, चाहे वो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो या फिर हो ज़्यादा। लेकिन वो सारी वैकेंसी जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए हैं, जिसमें आप एलिजिबल रहते हैं, वो सभी आप तक पहुँचती है सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से, एक सिंगल शॉट। तो आज की इस कड़ी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं FCRI फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट की इस लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। ये रिक्रूटमेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च इंजीनियर्स एंड जूनियर रिसर्च इंजीनियर। ये दो पोस्टें हैं, एक पर चाहिए होगा एक्सपीरियंस और एक होगा आपका विदाउट एक्सपीरियंस यानी कि फ्रेशर्स। तो देखते हैं क्या है इन वैकेंसीज में, कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं और किस में चाहिए एक्सपीरियंस। तो देखिए, सबसे पहले रिसर्च इंजीनियर, इसमें आपको चाहिए होगा एक्सपीरियंस। अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री के साथ में आपको चाहिए होगा 5 इयर्स का रिलीवेंट एक्सपीरियंस, या फिर अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर्स अगर आपके पास है, तो उसके साथ में चाहिए होगा 3 साल का एक्सपीरियंस। या तो बैचलर डिग्री उसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस, या फिर मास्टर डिग्री उसके साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस। ये है रिसर्च इंजीनियर। ये इसकी सैलरी रहने वाली लेवल 10 की ये जॉब है। यहाँ पर आप देखेंगे जनरल की 2, ओबीसी के एससी की 1 वैकेंसी है। एज लिमिट दे रखी जनरल की 35, ओबीसी 38, एससी 40। ये यहाँ पर दे रखा है और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, मैकेनिकल में ही पूछी गई। अब बात करें जूनियर रिसर्च इंजीनियर, जो कि फ्रेशर्स के लिए, जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, बीटेक डिग्री मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इनमें से किसी में भी आपका डिग्री है, आप जूनियर रिसर्च इंजीनियर के लिए एलिजिबल है। कोई एक्सपीरियंस की नीड यहाँ पर नहीं है। ये रहने वाली है इसकी पे स्केल, और ये है नंबर ऑफ वैकेंसीज ब्रांच वाइज। मैकेनिकल में आप देखेंगे तो ये टोटल 8 वैकेंसीज हैं, सिविल में 2 हैं, इलेक्ट्रिकल में 1 और इसमें 4 वैकेंसी। जैसे कि मैंने कहा, चाहे नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो या फिर हो ज्यादा, अल्टीमेटली ये इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री वाले कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिले। तो आप में से जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, डेफिनेटली अप्लाई तो करेंगी। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए फायदेमंद रहने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है आज, यानी 24 जुलाई से। लास्ट डेट जो रहेगी वो 24 अगस्त रहेगी फॉर्म फिलिंग। इस बात का ध्यान रखें। ऑफिशियल वेबसाइट fcriindia.com है। वहां पर जब जाएंगे, कैरियर सेक्शन में जाएंगे, आपको ये नोटिफिकेशन उसका अप्लाई का लिंक मिल जाने। अब इसके बारे में और अगर हम आगे देखें डिटेल, फर्दर डिटेल इस नोटिफिकेशन की, तो नेक्स्ट पेज पे आपको दे रखा है, ये हिंदी का कन्वर्जन है। जो इंग्लिश था उसी का ये हिंदी का पेज है। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में, जो यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब ये जो एसेंशियल एक्सपीरियंस है ना, ये इन्होंने फील्ड दे रखा है कि इस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, जो भी एक्सपीरियंस वाली पोस्ट के लिए है। और फ्रेशर्स के लिए हैं तो उनके लिए कोई एक्सपीरियंस की नीड है नहीं, तो वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा है, जूनियर रिसर्च इंजीनियर फ्रेशर्स में अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर रिसर्च इंजीनियर। अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की नीड यहाँ पर नहीं रहने वाली है। अप्लाई करने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन फीस बता रखी है, 1000 रुपीज प्लस जीएसटी, 1180 रुपए टोटल आपके लगेंगे। ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। वुमेन कैंडिडेट, एससी, एसटी, बेंचमार्क, डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं रहेगी, वो फ्री रहेंगे। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये भी दे रखा है कि आप अगर बैचलर डिग्री की बात करेंगे तो बैचलर डिग्री आपने जो कर रखी है उसमें आपके 65% मार्क्स होने चाहिए, 65 या उससे ऊपर होने चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपने 10+2 की बात की, और अगर आप इसमें क्या क्या शामिल है, या तो 12th के बाद आपने की हो 4 साल की डिग्री तो ठीक है, या फिर डिप्लोमा के बाद लेटरल एंट्री किया 3 साल का, वो भी एलिजिबल है। 65% मार्क्स आपके पास होने चाहिए डिग्री में, अब वो विद 65% मार्क्स, ये इन्होंने मेंशन यहाँ पर कर रखा है। जो भी आपके फाइनल ईयर के हैं, जिनके पास अभी, जिन्होंने अभी जस्ट 2026 में पास आउट हुए हैं, उनके लिए इन्होंने कहा है कि भाई 31 अगस्त तक आपके पास फाइनल मार्कशीट या डिग्री होना चाहिए, वो आपको अपलोड कर देना है, तो आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप बाहर हो जाएंगे। इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। फिर हम इसमें आगे देखें
तो सिलेक्शन प्रोसीजर आने वाला है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये कुछ-कुछ पॉइंट्स हैं। पोस्टिंग बेनिफिट्स, देखिए सैलरी का मैंने बताया आपको कि रिसर्च इंजीनियर आरई जो है उनकी सैलरी है 56,100 जो कि एक्सपीरियंस पोस्ट है। फ्रेशर्स वाली जो पोस्ट है दैट इज जेआरई जूनियर रिसर्च इंजीनियर, उनकी सैलरी है 47,600। लेकिन इसके अलावा डीए, एचआरए, टीए ये सारे अलाउंसेस मिलेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि आरई की जो सैलरी हो जाएगी वो लगभग 1,01,000 रहेगी और जेआरई की जो वैकेंसी की सैलरी होगी दैट इज 83,800 अप्रोक्सीमेटली ये सैलरी रहने वाली है सब कुछ मिला के। और इसके अलावा फिर एनपीएस, ग्रेजुटी, मेडिकल, रिम्बर्समेंट, ट्रैवलिंग अलाउंस वो सब अलग-अलग रहने वाला है आपके पास। पोस्टिंग एफसीआरआई के जो भी होंगे ऑल ओवर इंडिया में, वहाँ पर आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए वापस से वेबसाइट www.fcriindia.com ये वेबसाइट जहाँ पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 24 जुलाई से फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। 24 अगस्त लास्ट डेट है इसके एप्लीकेशन को फिल करने की। ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो कि आपको सबमिट करने हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन लास्ट देख लेते हैं हम लोग। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, सबसे पहले एप्लीकेशंस को स्क्रीन किया जाएगा और उसके बाद मतलब कोई भी अगर एक्सपीरियंस नहीं है या फिर परसेंटेज मार्क्स सही नहीं है या फिर एज, उसके बेसिस पर तो आप वैसे भी बाहर हो जाएंगे। और सब कुछ सही है तो फिर आप टेस्ट देने वाले हैं। टेस्ट जो होगा वो आपका टोटल 100 क्वेश्चंस का होगा। 400 मार्क्स होंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा। टोटल 2 घंटे का पेपर होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 मार्क्स की होने वाली है, यानी कि 1/4 होगी। ये इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। सिलेबस जो है वो नीचे इस नोटिफिकेशन के एनेक्शन में मेंशन है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस अभी कर दूंगा। और इसके बाद फिर होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि पहले सीबीटी एग्जाम फिर उसके बाद होगा इंटरव्यू। उसी के बेसिस पर फिर फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। ये यहाँ पर इन्होंने पूरा मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको एक बार सिलेबस भी दिखा दूं तो ये दे रखा है इन्होंने, वो देखो सिलेबस। जूनियर रिसर्च इंजीनियर जीआरई फ्रेशर्स वालों की बात कर लेता हूँ, इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन 15 क्वेश्चन होंगे, ये पूरा सिलेबस है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स के 6 क्वेश्चन होंगे, ये सिलेबस है। डेटा साइंस प्रोग्रामिंग के 4 क्वेश्चन, ये सिलेबस है। मेजरमेंट प्रिंसिपल 5, ये सिलेबस है। और पार्ट सी जो होगा वो आपका टेक्निकल होगा एज पर योर ब्रांच 70 मार्क्स का, 70 क्वेश्चंस का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। ये पूरा मेंशन है सिलेबस इस नोटिफिकेशन में। और वहीं पर आप जब देखेंगे आगे ये पूरा बड़ा सिलेबस, सारे सब्जेक्ट आ गए इसमें जो आपसे जनरली बाकी एग्जाम पूछता है। फिर ये सिलेबस है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का, पूरा सिलेबस कवर हो गया जो आपके बाकी एग्जाम्स में आता है सारा कुछ। फिर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम, एनालॉग, डिजिटल, मेजरमेंट, सब कुछ यहाँ पर कवर हो गया। सिग्नल सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग, कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं जो बाकी एग्जाम्स में कवर होते हैं। और ये हैं सिविल के सारे टॉपिक्स। तो ये पूरा डिटेल सिलेबस भी आपको इस नोटिफिकेशन दे रखा है। तो क्या पढ़ना है, क्या पूछा जाएगा, वो सब कुछ इन्होंने क्लियर कर रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत। ये है पूरा नोटिफिकेशन जो कि एफसीआरआई की तरफ से आया है आप सभी फ्रेशर्स के लिए भी, और अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के लिए। इस तरह के सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको वन शॉट मेरे साथ मिलते हैं सारे नोटिफिकेशन एक जगह एक साथ। उसी के साथ में अगर आप चाहते हैं आने वाले टाइम पर किसी भी एग्जाम के लिए ए जेई पीएसयू के लिए तैयारी करना, लेकिन मन में है बहुत सारे सवाल, चाहते हैं एक मेंटर मिल जाए जिससे हो जाए मेंटरशिप, तो 1-to-1 फ्री मेंटरशिप का मौका है आपके पास। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में एक लिंक है, उसके थ्रू अभी एनरोल करें और अपनी 1-to-1 फ्री मेंटरशिप बुक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए लेटेस्ट जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।